हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया, एकदम मजे में। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद का ये अगला टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 10th में आपने काफी कुछ पढ़ा है, राइट। जैसे आपने पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था क्लास 10th में। उसके बाद में आपने रेसिस्टेंस पढ़ा था, रेसिस्टिविटी पढ़ा था। उसके बाद आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था क्लास 10th में, राइट, है ना। और फिर पावर, राइट, रेटेड पावर या फिर एनर्जी कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, है ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ये उसी का एक्सटेंशन होगा, राइट। हम लोग वो चीजें दोबारा से पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब देखो, करंट का मतलब कोई भी वो चीज जो मूव कर रही हो। करंट किसी भी तरह का करंट हो सकता है, जैसे हवा का करंट, एयर करंट, है ना। जैसे वेव्स वेव्स है ना, जो समंदर में, ओशियंस में वेव्स चलती हैं, वो भी वेव करंट। या फिर किसी भी चीज का मूवमेंट जो हो रहा हो किसी पर्टिकुलर फैशन में, राइट ना, उसको हम करंट बोल सकते हैं, राइट। तो करंट मतलब कोई भी वो चीज जो डायनेमिक है, जो मूविंग है, उसको हम लोग करंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक से एक आइडिया तो आ जाता है कि यहाँ पे पक्का चार्ज का ही बात हो रहा होगा। यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात करेंगे और चार्ज, ये करंट है, मतलब ये क्या बोलते हैं, डायनेमिक फॉर्म में होगा, मतलब ये मोशन कर रहा होगा, राइट। मतलब आपका जो चार्ज है वो मोशन कर रहा होगा, राइट, इट विल बी इन मोशन। तो मतलब एक चीज तो समझ में आती है, ये कुछ पढ़ने वाले कि आपका एक चार्ज होगा या फिर नंबर ऑफ चार्जेस होंगे एंड दे विल बी इन मोशन। उसी की स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं कुछ एग्जांपल्स पहले आपको कोट कर देता हूं। जैसे बुकिश वाला इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा रियल लाइफ में डील कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जैसे कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जो भी सिग्नल्स हैं, आपका ब्रेन जो है ना, ब्रेन है ना, आपका जो ब्रेन है आपके बॉडी का सीपीयू है, राइट, है ना। आपका जो ब्रेन है आपकी बॉडी का सीपीयू है। तो आपका ब्रेन आपके सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, राइट। तो आपके ब्रेन और सारे बॉडी पार्ट्स, आपके ब्रेन में और सारे बॉडी पार्ट्स के बीच में वायरिंग होती है। एक वायरिंग होती है, एक नहीं, बहुत सारी वायरिंग्स होती हैं, नर्व्स बोलते हैं जिसे, राइट, है ना। स्पाइनल कॉर्ड जिसका मेन पोर्शन है, राइट। तो ये ब्रेन से बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। मैं इसको अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में ही बोलूंगा, बायोलॉजिकल टर्म में नहीं यूज करूंगा। मैं इसको वायर्स ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बट बायो वालों को पता होगा इसे क्या बोलते हैं, नर्व्स या फिर जो भी आप लोग यूज करते हैं टर्म्स, राइट। अब ये इसमें होते क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। ये बेसिकली वायर जो है वो न्यूरल नेटवर्क होता है, एक तरह का न्यूरल नेटवर्क होता है ना। सॉरी, मैंने न्यूट्रल लिख दिया। इट्स अ न्यूरल नेटवर्क, राइट, जो कि आपके ब्रेन में होता है ना। न्यूरल नेटवर्क जो कि आपके ब्रेन में होता है। और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होंगे, कहा जाता है कि इंसान का ब्रेन उतना अच्छा होगा, राइट। तो न्यूरॉन्स, ये जो सिग्नल है ब्रेन से, जो सिग्नल हर बॉडी पार्ट को जाते हैं, आपके हाथ को, आपके पैर को, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इन सभी को जो सिग्नल जाता है कि जैसे आपने किसी चीज को टच किया, राइट, है ना, एक्सीडेंटली टच किया और वो चीज गर्म है, तो तुरंत आप हाथ को हटाते हो, तुरंत, है ना। आपने किसी गर्म चीज को टच कर लिया गलती से, तो आपका हाथ तुरंत पीछे आता है, राइट। वो क्यों आ रहा है, ब्रेन वहां पे रिएक्ट कर रहा है, राइट। और ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है। ब्रेन क्या करता है, एक इंपल्सेस भेजता है, ये इंपल्सेस जाते हैं बॉडी पार्ट को, ये होते, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, राइट, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपके बॉडी पार्ट्स को जाते हैं, फिर वो जो बॉडी में मसल होती है, मसल फोर्स लगाती है, तो वो बॉडी पार्ट आपका मूव करता है, राइट, है ना। जैसे मुझे ये हाथ ऐसे करना है, तो यहाँ के जो मसल्स थी, ये से कौन सी मसल बोलते हैं, ट्राइसेप। तो ट्राइसेप मसल ने
फोर्स मतलब लगाने में मेरी मदद की, राइट, है ना। बट सिग्नल भेजा किसने था? ब्रेन ने। और वो सिग्नल क्या था? इलेक्ट्रिकल इंपल्स था, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, वो चार्ज थे बेसिकली, राइट। तो आपकी बॉडी में पूरे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ही चल रहे होते हैं एवरी टाइम, है ना। आपका हार्ट जो बीट कर रहा है रिदमिकली, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वो भी पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ही कमाल है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो बीट कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे मेडिकल एक इसका आउटलुक इलेक्ट्रिक करंट का, राइट। मेडिकल आउटलुक हो गया कि हमारी बॉडी में सबसे बेसिक हमारी बॉडी ही है, तो सबसे पहले इसलिए मैंने यही चीज डिस्कस की। तो ठीक है, मतलब हम लोग बिना इलेक्ट्रिक करंट के जिंदा नहीं रह सकते, बिना इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये जो बेसिकली इंपल्स है ये इलेक्ट्रिक करंट है, बट इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। अगर इस इलेक्ट्रिक इंपल्स का आप मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड, सो इट्स अ वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? बहुत 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 छोटा होता है। अब ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपकी बॉडी को ऐसा मत सोचो कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है, राइट, तो जाके प्लग में हाथ डाल दिया, नहीं, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये जो फीबल इलेक्ट्रिक करंट है ये हमको जरूरी है हमारी लाइफ को आगे चलाने के लिए, है ना। लेकिन अगर गलती से हमें शॉक लगता है, राइट, या फिर कुछ और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग गलती से टच करते हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो वो हमारे लिए काफी फेटल हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से तो कभी खेलना चाहिए नहीं, क्योंकि होती है काफी डेंजरस, और इलेक्ट्रिसिटी कोई एक्सक्यूज नहीं देती, राइट। ओके, तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो स्पेस है, स्पेस में हर साल या फिर हर साल, हाँ, जो अर्थ हमारा जो सन है, सन जो है, सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है या फिर आउटर सरफेस है, सरफेस, उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं ना, कोरोना, सन के आउटर सरफेस से, उस आउटर सरफेस से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। इस आउटर सरफेस से सन के चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, फूटते हैं, मतलब निकलते हैं, एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है सन के सरफेस पे, और इस एक्सप्लोजन के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, फिर यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, एवरीवेयर, मतलब स्पेस में ट्रैवल करते हैं, राइट, विथ ट्रिमेंडस स्पीड। तो ये चार्ज पार्टिकल सन के कोरोना से निकले, मतलब कोरोना क्या है? सन का आउटर सरफेस है। वहां से जब ये चार्ज पार्टिकल निकलते हैं तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इसको कहा जाता है सोलर स्टॉर्म। क्या बोला जाता है इस चीज को? सोलर स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म बोला जाता है, सोलर स्टॉर्म। और ये इतना डेंजरस होता है कि ये जहां से ये सोलर स्टॉर्म गुजरता है वहां के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मैग्नेटिक सिग्नल्स को ये खराब कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये सोलर स्टॉर्म सपोज सन से आया और हमारे अर्थ तक पहुंचा, तो हमारे अर्थ पे जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, राइट, ये सारा कुछ विद इन सेकेंड डिसरप्ट, पूरा खराब हो जाएगा, राइट, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा पूरे अर्थ पे। अगर ये सोलर स्टॉर्म पावरफुल रहा तो, मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल बहुत अगर ज्यादा रहे तो ये आपके अर्थ के पूरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो जनरली हमारे जो एस्ट्रोनॉट क्या बोलते हैं, जो स्पेस स्टडी करते हैं, राइट, है ना, उनकी नजर होती है कि हाँ सन से एक्सप्लोजन क्या होने वाला है, कब आएगा, राइट, वो प्रिडिक्ट करते हैं। फिर उस टाइम पे हम लोग पहले से ही तैयार हो जाते हैं इन चीजों के लिए। तो ये भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल देखो यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं। ये बेसिकली सन से जो निकला ये भी चार्ज पार्टिकल था, राइट, पॉजिटिव पार्टिकल्स, राइट, इसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन तो चार्ज कैरी करता नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल। तो बेसिकली ये भी चार्ज पार्टिकल भी होता है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी डेंजरस है, बट थैंकफुली कि हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे काफी हद तक बचा लेती है, राइट।
इससे काफी हद तक बचा लेती है। और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आप लोग को पता होगा कि जैसे डॉक्टर्स या फिर आपके जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में ये वायरिंग खराब हो गई अगर, तो वो वाला बॉडी पार्ट आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, राइट। अगर किसी बॉडी पार्ट तक ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप बोलते हो कि वो बॉडी पार्ट पैरालाइज्ड हो चुका है, राइट, क्योंकि काम नहीं करता वो, राइट। तो आपकी बॉडी को भी इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, सन से तो ये निकलता ही है। और कुछ एग्जांपल्स देखें तो आपके हाथ में जो फोन है, मैं जिस कैमरा से ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट, उसमें बैटरी लगी हुई है, उसे भी इलेक्ट्रिक करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए। इस फोन को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। ये जो लाइट मैं बल्ब का यूज कर रहा हूं, ये भी इलेक्ट्रिक करंट से ही चल रही है। सो बिना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपनी लाइफ अज्यूम ही नहीं कर सकते, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक अबाउट, राइट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम लोग वो का सारा चीज, चाहे आपका वो, अब तो देखिए गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक बेस्ड आने वाली हैं, राइट। थोड़ी दिनों बाद पेट्रोल डीजल ये जो इंटरनल कंबशन इंजन हैं ये हट जाएंगे और सारे कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होंगे गाड़ियों में भी, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट तो है भी, बट इसका जो स्कोप है फ्यूचर में वो बढ़ने वाला है, वो स्कोप और इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो ये से मैं मिटाता हूं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, चाहे फिजियोलॉजिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, राइट, चाहे एक इंजीनियर हो, चाहे मीटीरियोलॉजिस्ट हो। मीटीरियोलॉजिस्ट जो वेदर की जानकारी देते हैं, राइट, वेदर की जो आपको टीवी चैनल्स पे वेदर फोरकास्टिंग मिलती है ना, वो टीवी चैनल्स को कहां से पता चलती है? मीटीरियोलॉजिस्ट से। मीटीरियोलॉजिस्ट बेसिकली वेदर जो आउटर हमारा स्पेस है, आई मीन जो ये है एटमॉस्फेयर है, उसकी स्टडी करते हैं, है ना। और उसकी स्टडी से फिर वो बताते हैं कि आज इतनी बारिश हो सकती है, ह्यूमिडिटी इतनी है, या फिर स्टॉर्म आ सकता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो चाहे इंजीनियर्स हो, सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो ये कुछ मैंने एप्लीकेशंस बता दिए कि जो कि इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को बताते हैं, राइट। ये टॉपिक बहुत ज्यादा हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो मैं इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करूंगा, राइट। इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या? सपोज आपने इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 तक क्या पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट is time rate of flow of charge. Electric current is the time rate of flow of charge through a given cross sectional area of conductor, राइट। इलेक्ट्रिक करंट आपने क्लास 10 तक पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो ना, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम through any given cross sectional area of conductor, राइट। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है क्लास 10th में। तो ये जो डेफिनेशन है, राइट, ये क्लास 10th में हमने पढ़ी है। और क्लास 10th में हमने इसको ऐसे डिफाइन किया था कि I इज इक्वल टू, है ना, Q अपॉन T, है ना, नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ था,
ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोग अभी दिमाग में रखेंगे और अभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। So electric current is a time rate of flow of charge through a given cross sectional area of conductor per unit time। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी एक डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल वायर है सपोज, राइट। ओके, ये सिलेंड्रिकल वायर है सपोज आपका, ठीक है, कॉपर वायर। सपोज दिस इज योर कॉपर वायर। अब इस कॉपर वायर में आपने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या है, सपोज ये कॉपर वायर है, इसको जब आप ऐसे काटोगे, ऐसे ट्रांसवर्सली काटोगे जब ऐसे, और फिर ऐसे देखोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा एक, जिसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। हम लोग उस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे एक एरिया लू, ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ACS। ओके, अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है, राइट, है ना। तो अगर हर सेकेंड में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, है ना, E, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E, राइट, E माइनस लिख देता हूं, E की वैल्यू आपको पता है। अब यहां पे मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड पास हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड पास हो रहे हैं, राइट। इन एवरी सिंगल सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, हाँ, टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, 2, राइट, इंटू E हर सेकंड में, राइट। मैंने क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू E, राइट। और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, राइट। चार्ज का यूनिट क्या होता है आपको पता है, कूलम्ब, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हमारा जो कूलम्ब पर सेकंड है उसको हमने नाम दे दिया एम्पियर का, एम्पियर का A, राइट, ये कैपिटल होना चाहिए। तो अभी आप 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल बी योर करंट, दिस विल बी योर करंट, है ना। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से हर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बट ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, चलो इसको थोड़ा सा डीपली और हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा और इसे स्टडी करते हैं। मान लो ये आपका एक कॉपर का एक पीस है, राइट, कॉपर का बना हुआ है ये कॉपर स्पेसिमेन। तो कॉपर स्पेसिमेन है, मतलब कॉपर आपको पता है कंडक्टर होता है, कंडक्टर है कॉपर, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। और ये आइसोलेटेड है, मतलब ये किसी तरह के पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, ये किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड कॉपर स्पेसिमेन, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है। ये सारे जो मैंने ड्रॉ किए हैं, राइट, ये क्या है, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। इनका आपके एटम से कोई लेना देना नहीं है, दे आर फ्री, दे आर
ओके, अब यहां ध्यान दो। अब क्या करो, इस कॉपर के स्पेसिमेन में आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल एरिया मान लो इसके अंदर मैं एक एरिया एज्यूम करता हूं, सपोज ये एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने, राइट। इस स्पेसिमेन के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये राइट, ये शेडेड पोर्शन जो है ना, ये जो है, ये दिस इज अ हाइपोथेटिकल एरिया, राइट। मतलब ये असली नहीं है, हमने जस्ट अज्यूम किया कि एक हाइपोथेटिकल एरिया है। तो ये एरिया अगर मैं यहां ड्रॉ करूं ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये जो एरिया है, हमारा करंट का डेफिनेशन क्या था, इट इज द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम था, राइट। तो ये जो एरिया है, अब इसका एरिया मैं सपोज जानता हूं, इसका एरिया मैं मान लेता हूं इसका एरिया सपोज ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ए है, ठीक है। अब यहां से तीन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेकिन तीन और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट, है ना। तीन इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, ये जो तीन इलेक्ट्रॉन थे ये वही कहां जा रहे थे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, है ना। बट ये भी तीन इलेक्ट्रॉन ये कहां जा रहे हैं, दीज थ्री इलेक्ट्रॉन आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दे आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगर इसके अंदर आप कोई भी हाइपोथेटिकल एरिया ले लो, कहीं भी ले लो, कोई भी हाइपोथेटिकल एरिया ले लो, किसी भी ओरिएंटेशन का ले लो, मैंने सीधा लिया है ना, आप थोड़ा तिरछा ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, आपको पता चलेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। ये हमको पता चलता है जब हम लोग इसे करते हैं। तो यहां पे नेट इफेक्ट क्या हुआ कि तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तीन ऐसे जा रहे हैं, तो ये इनका नेट फ्लो क्या हुआ, नेट फ्लो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो यहां पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज 0। यहां पे चार्ज का कोई फ्लो ही नहीं हुआ थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल या फिर हाइपोथेटिकल जो हमने लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, हेंस आई इज 0। देखो चार्जेस तो पास हो रहे हैं, नो डाउट, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, बट जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो नेट फ्लो तो है ही नहीं, है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, दिस इज टोटली रैंडम, इट इज केओस, राइट, केओटिक मोशन है ये, फुल केओटिक, देयर इज नो नेट फ्लो, इसमें कोई नेट फ्लो तो है ही नहीं। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई नेट फ्लो है ही नहीं, तो ये रैंडम मोशन है, टोटल केओटिक है ये। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है आपको कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो मूव करते हैं ना, इनकी स्पीड होती है, इसका ऑर्डर होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये होती है रैंडम स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये स्पीड होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये लगभग इतनी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो अगर आप कोई भी हाइपोथेटिकल एरिया बनाएंगे तो उसमें से कोई भी करंट कंसीडर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने चार्जेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो नेट इफेक्ट कुछ होगा ही नहीं, ओके, बात समझ में आई। तो इस आइसोलेटेड कॉपर स्पेसिमन में करंट कितना है, आंसर इज 0, कोई करंट नहीं है। भले चार्जेस मूव कर रहे हैं बट कोई नेट फ्लो नहीं है ना, देयर इज नो नेट फ्लो, राइट, कोई नेट फ्लो नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि अब
केस में आइसोलेटेड कंडक्टर में यहाँ पे हमारा करंट क्या है, अवर करंट इज 0। अब लेकिन मैं क्या करता हूं, देखो अब मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये स्पेसिमेन लिया, ठीक है, ये स्पेसिमेन, और उसको मैंने एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस इसका पोटेंशियल है V, राइट। तो जब बैटरी लगाने के बाद देखो होगा क्या, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, अब आपका ये जो बैटरी है, राइट, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप पहले क्या करता हूं, मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लेता हूं। सपोज ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब यहां पे ये कॉपर स्पेसिमेन आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि आपने इसको पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, देखो जब आप इस कॉपर स्पेसिमेन को बैटरी से कनेक्ट कर दोगे उस समय, उसके बाद क्या होगा पता है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, बट लेफ्ट से राइट कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। इसे एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब आपने क्या कर दिया, जब इसको बैटरी कनेक्ट की तो पहले देखो जितने राइट से लेफ्ट जा रहे थे उतने लेफ्ट से राइट भी जा रहा था, बट अभी ऐसा नहीं है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहा है और कम इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, इसका नेट इफेक्ट होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज क्यू नेट कितना हो जाएगा। हाँ, अब जैसे ये राइट साइड जा रहा है, राइट, तो उसको हम लोग डायरेक्शन अगर ले लें, सपोज ये इस डायरेक्शन में है ना, तो ये वाली डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं जल्दी ज्यादा करके, राइट, और इस वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूं तो देखिए क्या होगा, क्यू नेट, हाँ ये इस साइड जा रहा है ना तो पॉजिटिव है, तो मैं लिख दूंगा पॉजिटिव एनी, राइट, ये वाला। बट ये तीनों कहां जा रहे हैं, लेफ्ट में, तो लिख दूंगा माइनस, हाँ यहाँ पे एक ही चार्ज था ना तो सिर्फ प्लस एनी, और यहाँ पे तीनों कहां जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, तो ये -3t, राइट, डिवाइड बाय t, ये हो गया, सॉरी ये चार्ज हो गया, और इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये -2e है ना। यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चार्जेस कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, अलोंग द लेफ्ट, मतलब नेट जो फ्लो है वो किस तरफ है, लेफ्ट के तरफ है। तो अब यहाँ पे करंट आ चुका है, तो जब आप I का फॉर्मूला लिखोगे, I इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 2E बाई टी, और डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड जा रहे हैं और कम इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड। देखो कई कई बुक्स में दिया होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां मूव कर रहे हैं लेफ्ट में, बट ऐसा नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर मूविंग टू द लेफ्ट, दैट्स व्हाई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस टू द लेफ्ट। और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये बात आप लोग जान गए हो। अब यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, ठीक है, सिर्फ आप ध्यान रखना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बुक्स में जनरली दिखाया जाता है एक ही डायरेक्शन में, राइट। तो ये ओके, यहां पे ध्यान देना। अभी यहां पे देखो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन जैसे दिखाए हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, राइट ना, इस डायरेक्शन में। आपको पता है ये जो है आपका मटेरियल है, ये कॉपर है, कॉपर है ना, कॉपर एक सॉलिड मटेरियल है ना, ये सॉलिड स्टेट में है, फिलहाल सॉलिड स्टेट में है, और इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
कॉपर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब जो चार्ज होते हैं, चार्ज कैरियर्स, वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज को लेके मूव करेंगे, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें कॉपर में कोई पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। कॉपर में कोई पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर एक सॉलिड है, और सॉलिड्स में जो एटम का अरेंजमेंट होता है, एटम हर बगल वाले एटम से फर्मली कनेक्टेड होता है, कॉम्पैक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है, तो एटम तो मूव कर ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि एटम बगल वाले एटम से ज्वाइंट है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज का मूव होने का कोई सवाल ही नहीं है ना। सॉलिड मेटालिक कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर ही नहीं सकते, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर सकते हैं, राइट। तो हमारा ये जो सर्किट है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कहां से? नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, राइट। तो यहां से नेगेटिव टर्मिनल से आपका निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसे, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इन केस अगर मान लो, बट ऐसा है नहीं, अगर मान लो पॉजिटिव अगर मूव करता होता तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से निकलना चाहिए था, अगर होता तो, राइट, होता नहीं है, राइट। तो पॉजिटिव को कहां से निकलना चाहिए था? यहां से, राइट ना, पॉजिटिव को यहां से निकलना चाहिए था, पॉजिटिव से, राइट। बट आपको पता है कि इन कॉपर इट इज, दे कैन नॉट मूव, दे cannot move in solid conductors, मूव नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो बॉन्डेड होते हैं बगल वाले एटम से। तो ड्यू टू द हिस्टोरिकल रीजंस, पहले के जो साइंटिस्ट थे उनको पता नहीं था कि चार्जेस कौन से मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कन्वेंशनली ऐसा मान लिया कि जब जो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव मूव करेगा वही हमारा करंट का डायरेक्शन है। कन्वेंशनली उन्होंने ऐसा मान लिया कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से निकलना चाहिए? सिंपल सा आंसर है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलना चाहिए, राइट। हाँ, बट वो बात अलग है कि आज हमको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस कॉपर में है ही नहीं, है बट वो बॉन्डेड है, तो वो मूव कर ही नहीं सकते, राइट, ये हमको पता है, राइट। तो सिर्फ कॉपर में मूव कर कौन सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। कौन मूव कर सकता है? दिस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पॉजिटिव चार्जेस तो कॉपर में मूव कर ही नहीं सकते बिकॉज दे आर बॉन्डेड, राइट। ओके, तो फिर हमने क्या किया, ये जो आपको आई दिखाई दे रहा है ना, इस आई को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। क्या? कन्वेंशनल करंट, क्योंकि ये कन्वेंशन पे बेस्ड है, राइट, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानेंगे, राइट, ऐसा मान लिया गया। तो रियलिटी में कॉपर में ये है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकते, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो ये बात तो पक्की थी, पॉजिटिव ऐसे मूव करेंगे और नेगेटिव ऐसे मूव करेगा, और डायरेक्शन जो करंट आए है वो किसकी डायरेक्शन होगी? पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और देखो करंट ऐसे आ रहा है, ये चूज कर लिया गया और आज तक हम लोग इसी को यूज करते हैं, राइट। हमने इस डेफिनेशन को चेंज किया नहीं, क्योंकि चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कि जैसे सॉलिड कंडक्टर्स में, अभी हमने यहाँ पे देखा सॉलिड कंडक्टर्स में हमारे मेटालिक सॉलिड कंडक्टर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन मूव, है ना। लेकिन अगर आप प्लाज्मा देखो, गैस का प्लाज्मा जो हाई टेम्परेचर पे होता है, तो वो प्लाज्मा में पॉजिटिव नेगेटिव बोथ कैन मूव, है ना। पॉजिटिव भी मूव कर सकता है और नेगेटिव चार्जेस भी मूव कर सकते हैं प्लाज्मा के केस में। अगर आप अपना इलेक्ट्रोलाइट सेल अगर देखो, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो, राइट, जिसमें आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह होता है, राइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आप लोग देखेंगे जिसमें जहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग
उस सेटअप में भी पॉजिटिव भी मूव कर सकते हैं और नेगेटिव दोनों मूव कर सकते हैं, राइट। हाँ, सिर्फ सॉलिड कंडक्टर्स में, मेटल्स में सिर्फ कौन मूव करता है? नेगेटिव, राइट, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे आपका वो, या फिर आप ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का एग्जांपल ले लो, जिसमें आपके एनोड और कैथोड होते हैं। आपको याद होगा एनोड और कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉलिड पार्ट से मूव करता है, राइट, है ना, वायर्स के थ्रू मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के थ्रू मूव करता है। तो उस केस में वहां पे इलेक्ट्रिक करंट दोनों चार्जेस की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो रहा है, जिसको आयंस बोलते हैं हम लोग, राइट। बट इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू ओनली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सॉलिड कंडक्टर्स में कोई पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। बट आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के मोशन के कारण होता है, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड है या फिर प्लाज्मा मतलब गैस के फॉर्म में है या फिर लिक्विड है, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह है, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं ये दो मैंने एक कॉपर का लूप बनाया हुआ है, राइट। सपोज दिस इज डायग्राम ए, राइट, यहाँ पे डायग्राम बी, ठीक है। यहाँ पे कोई पावर सोर्स कनेक्टेड नहीं है। आपको पता है इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो मूव कर रहे होंगे रैंडम स्पीड से, और वो स्पीड कितनी होगी 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे नेट करंट कितना है? 0, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज है ही नहीं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। यहाँ पे देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0, इसलिए यहां पे इस केस में करंट कितना है? 0 है। तो बावजूद यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, राइट, फिर भी आपको शॉक नहीं लगता क्योंकि करंट है ही नहीं, है ना। ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, एक ऊपर जा रहा होगा, ऐसे रैंडम वे में, राइट। यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, मतलब मोशन है बट नेट फ्लो नहीं है। यहाँ पे नेट फ्लो है। यहाँ पे आपने पावर सोर्स कनेक्ट कर दिया। हाँ, एक बात और, ये जो कॉपर लूप है, इस कॉपर लूप के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम, राइट। हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। ये इक्वी पोटेंशियल है ना। हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है ना। तो पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट का, चाहे आप पॉइंट ए ले लो, चाहे पॉइंट बी ले लो, चाहे पॉइंट सी, चाहे पॉइंट डी। और इसके अंदर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द inside the copper conductor or on the surface of conductor is 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है। और पोटेंशियल हर सरफेस, हर पॉइंट का क्या है? सेम है, ठीक है। इसीलिए चार्ज का कोई नेट मोशन हो नहीं रहा है। यहां पे ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पे जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो बैटरी क्या करेगा? बैटरी, ये अगर आप पॉइंट ले लो, सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, राइट ना, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल कतई ही सेम नहीं है, राइट, है ना। पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है पॉइंट बी से, इसलिए हम लोग बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल, है ना। हायर पोटेंशियल बोलते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। ये कन्वेंशन है। एचपी का मतलब हायर पोटेंशियल, एलपी का मतलब लोअर पोटेंशियल। हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल मानते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल मानते हैं। तो एनर्जी कहां से कहां फ्लो होती है? हमेशा एनर्जी फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट आपको रियल में पता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके मोशन की वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मोशन के। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है और इलेक्ट्रिक करंट का जो मोशन है वो होता है अपोजिट। अगर आपको सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पूछा जाए तो हमेशा आप कहां से कहां ड्रॉ करोगे? पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉ करोगे। बट आपको पता होना चाहिए कि
आपके कंडक्टर में, सॉलिड कंडक्टर में, कॉपर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉपर की, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, राइट। ओके, तो यहां पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, सेम था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी। चार्जेस का कोई नेट मोशन नहीं था। यहां पे पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम है, ठीक है। तो चार्ज, जो आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे मूव कर रहा है और आपका जो करंट है वो ऐसे है, ठीक है। जब आप बैटरी को लगाओगे इनिशियली तो करंट का फ्लो शुरू होगा, बात समझ में आ रही है ना। यहां पे आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं है। जब आप बैटरी को लगाओगे तो बैटरी क्या करेगी, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या करेगा, चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे क्या लगाएगा, फोर्स। उस फोर्स की वजह से चार्जेस का एक्सेलरेशन होगा, चार्जेस का एक्सेलरेशन होगा। फिर वो जो चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, वो जाएंगे और सामने वाले से टकराएंगे, कोलिजन होगा। और उस कोलिजन जब होगा तो इसकी वजह से आपकी जो वायर है वो थोड़ी बहुत क्या होगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोलिजन होता है सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। तो इसकी वजह से आपका जो वायर है वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, राइट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ का था, इस पॉइंट का, सबसे कम कहाँ था, इस पॉइंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, नॉन जीरो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किसने की, बैटरी ने क्रिएट की। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। ओके, तो जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी तो इलेक्ट्रिक करंट कितना था, जीरो। जब आप बैटरी लगाओगे ना तो करंट, चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है चार्ज को स्टेडी वैल्यू अचीव करने में। देखो, एक होता है स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट का मतलब होता है वो करंट विच इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, है ना। नॉट चेंजिंग विथ टाइम, वो करंट जो समय के साथ बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है, नॉट चेंजिंग विथ टाइम, राइट। इसका मतलब क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ टाइम, ये कितना होगा, जीरो। मतलब आपका जो करंट है वो कितना होना, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब आपका करंट कांस्टेंट होता है, तब आप बोलते हो कि वो आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन, राइट। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब जब आपका करंट का वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट, राइट। अब करंट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, अब करंट का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता है, क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है। अगर आपका आई कांस्टेंट है तो आपका क्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब एक सेकंड में उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है, हर एक सेकंड में उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है। ये बिल्कुल उसकी तरह है, अगर आप देखो इसे कि सपोज आपने यहां पे एक पाइप या फिर एक रबर हो, ये बनाया मैंने, ये पाइप है एक, ठीक है, एक पाइप है। अब यहां पे मान लो यहां पे पानी आ रहा है, 1 लीटर पानी पर सेकेंड, 1 लीटर पर सेकेंड पानी एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो उतना ही पानी 1 लीटर पर सेकेंड पानी एग्जिट भी करेगा, राइट। 1 लीटर पर सेकेंड पानी पाइप में एंटर कर रहा है तो उतना ही पानी बाहर एग्जिट भी करेगा। ये पूरा पाइप जो है वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इट इज फुल ऑफ वाटर। तो अगर 1 लीटर पानी 1 सेकंड में एंटर करता है तो उतना ही पानी एग्जिट भी करेगा। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, राइट, स्टेडी
स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, क्या बोलेंगे इसको? स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब कोई भी पानी का लॉस होने वाला नहीं है, जितना पानी एंटर करेगा पाइप में उतना ही पानी पाइप से बाहर भी निकलेगा, कोई पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं। उसी तरह से चार्जेस का भी होता है। अगर हम लोग यहाँ पे मान लो एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें, सपोज एक वायर है, जैसे मैंने अभी पाइप का एग्जांपल दिया उसी तरह से अब मैं कॉपर वायर का एग्जांपल दे रहा हूं कि ये देखो तीन क्रॉस सेक्शनल एरियाज लिए मैंने, ए डैश, बी डैश, सी डैश। अब यहां पे भी वही है, मान लो, अब देखो ओरिएंटेशन आप कुछ भी ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, किसी भी एंगल पे ले लो, राइट। तो यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, राइट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में पास हो रहा है, तो इस एरिया में भी एक इलेक्ट्रॉन ही पर सेकंड में पास होगा, इस वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास होगा, याद रखना। मतलब आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो कंडक्टर में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में हर क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस पास होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो इसमें से भी दो इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, इसमें से भी दो इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ये कौन से कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं? स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहा हूं, स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्रॉस सेक्शन से दो इलेक्ट्रॉन हर सेकंड पास हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 2E डिवाइड बाई टी। इससे भी दो इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड पास हो रहे हैं, तो करंट इस क्रॉस सेक्शन से कितना हो जाएगा? 2E डिवाइड बाई टी। इससे भी दो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं हर सेकंड, तो करंट कितना हो जाएगा? 2E डिवाइड बाई टी। मतलब आप कंडक्टर का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, हर क्रॉस सेक्शन पे आपको सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, सेम करंट, राइट। यहाँ पे भी आई मिलेगा, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। तो आप देखिए, आपका जब आप किसी का वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, राइट, अगर एक वायर है, सिंगल वायर है, तो उसके अंदर का जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो हर जगह सेम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिकनेस ऑफ द वायर। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट ही होगा, यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट ही होगा। तो आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में जब आप बैटरी लगाते हो, जस्ट आप बैटरी जब लगाते हो तब स्टेडी स्टेट करंट नहीं होता। स्टेडी स्टेट करंट अचीव करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम। उसके बाद आपका सर्किट के अंदर का करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और जब सर्किट के अंदर का करंट हर जगह कांस्टेंट हो जाएगा, देन यू विल से कि अवर सर्किट हैज अचीव्ड द स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो ये था स्टेडी स्टेट करंट के बारे में। तो हमारा जो करंट का फॉर्मूला उसे एक बार हम लोग रीडिफाइन करते हैं। आई करंट इज इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, है ना। डी क्यू इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू, डी टी इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टी डी टी। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट सेकेंड, एंड कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर, राइट। एंड रिमेंबर, योर एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, राइट, है ना। डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, अगर दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करें तो डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू, क्यू टोटल चार्ज, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका। अब यहां पे जो आपका ये आई है, आई, ये जो आई है, ये मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आई की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगी, तो फिर यहां पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आई मे और मे नॉट बी
टाइम डिपेंडेंट हो सकता, डिपेंड करता है, क्वेश्चन में जैसे दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया आई इज कांस्टेंट तो आप आई को बाहर निकाल सकते हो और इंटीग्रल dt कर दोगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि आई इज डिपेंडेंट ऑन टाइम तो आई का टाइम के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया जाएगा, फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। सो आई मे और मे नॉट बी टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। चलो बात करते हैं करंट के दूसरे नेचर की। तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे एक दिख रही है, डायग्राम ए एंड दिस इज डायग्राम बी। यहाँ पे आप देखिए कि एक वायर है ऐसे, फिर बाद में यहाँ पे इस जंक्शन पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आया आई नॉट और ये बढ़ गया, I1 करंट वहां गया, I2 करंट यहाँ गया। तो अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि I नॉट आया था, I नॉट से दो चार्ज बने और दो करंट्स बने I1 और I2। तो I1 प्लस I2 श्योरली इनका सम I नॉट के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे किसी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जितना चार्ज आया था उतना चार्ज जाना चाहिए। तो ये इक्वेशन करेक्ट है। अब इस सेकंड डायग्राम में आए, हमने क्या किया, वायर का ओरिएंटेशन जो है स्पेस में उसको बदल दिया, वायर को थोड़ा सा मोड़ दिया हमने, डिस्टॉर्ट कर दिया। अभी भी करंट आई नॉट ही आ रहा है इसमें से और ऊपर करंट I1 जा रहा है, नीचे करंट I2 जा रहा है। तो ये इक्वेशन I नॉट प्लस I1 प्लस I2 ये अभी भी वैलिड है। ये इक्वेशन पहले केस में भी वैलिड था, अभी भी केस में वैलिड है, जबकि हमने वायर का डायरेक्शन बदल दिया, राइट, है ना। वी हैव बेंडेड एंड reoriented the wire, still this equation is valid। तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट में, राइट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाते हो, मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, राइट, ये आपका बल्ब है और ये आपका बैटरी है ना, प्लस माइनस। आप ये जो करंट की डायरेक्शन बताते हो, ये दिस इज कन्वेंशनल करंट, ऐसे करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, राइट, फिजिकल क्वांटिटी है। बट आप ये जो डायरेक्शन बताते हो, ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर और इन द कंडक्टर, चार्ज इन द कंडक्टर। ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर, ये एरो बताता है, राइट, है ना। इट डज नॉट show direction in the space। ये जो एरो है ना, ये एरो बताता है चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन इन द कंडक्टर, स्पेस के अंदर की डायरेक्शन नहीं बताता। आप कंडक्टर को जैसे मोड़ दोगे, कंडक्टर को आप जैसे मोड़ दोगे वैसे ही आपका ये एरो भी उस तरह से मुड़ जाएगा, क्योंकि इसका स्पेस से लेना देना नहीं है, कंडक्टर के अंदर के चार्ज से लेना देना है इसका। तो आपको पता है, आपने वेक्टर्स एंड स्केलर्स में पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए अगर ये फोर्स है, राइट, मैं इसको मिटाता हूं पहले। अगर ये फोर्स है, यहां मैं बताता हूं, ये एक फोर्स है ऐसे F1 और ये F2, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है कुछ 45 डिग्री, राइट। तो इसका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये फोर्स है F1 और ये एंगल है लगभग 30 डिग्री, तो क्या अब रिजल्टेंट पहले की तरह आएगा क्या रिजल्टेंट पहले की तरह आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये रिजल्टेंट कुछ अलग होगा, ये रिजल्टेंट कुछ अलग होगा, ये सेम नहीं हो सकते। तो वेक्टर्स में क्या होता था, अगर हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट बदल जाता है, क्योंकि वेक्टर्स जो है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं, राइट, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है।
बट यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि जब हम लोग बदल भी रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, उससे इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वी आर गेटिंग द सेम थिंग। इसका मतलब ये जो है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, राइट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट is not following the triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, क्योंकि आपको पता है आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो चीजें बदलनी चाहिए, वेक्टर्स में ऐसा ही होता है। इफ यू चेंज द एंगल, भले ये दोनों सेम थे, बट इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं कुछ आएगा, ये सपोज ये रिजल्टेंट आया इसका एफ आर, और ये जो रिजल्टेंट आया सपोज ये एफ आर डैश, ये दोनों बिल्कुल अलग होंगे, राइट। भले उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, बट उनके बीच का एंगल तो अलग था ना, इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये ट्राइंगल लॉ को, वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो करता ही नहीं है ना। ये वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो करता ही नहीं है आपका ये। तो अगर ये वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो नहीं करता तो श्योरली आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज अ, इलेक्ट्रिक करंट क्या फॉलो नहीं कर रहा है, वेक्टर एडिशन के लॉस फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ओके, ये ट्राइंगल, ये वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाई ये वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट। इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। तो आप ये देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर हिस्टोरिकल रीजन वी यूज द फॉलोइंग कन्वेंशन, है ना। ये इसके हिस्टोरिकल रीजन से मैंने आपको बताया कि पहले के साइंटिस्ट को पता नहीं था कि पॉजिटिव मूव करते हैं नेगेटिव मूव करते हैं, तो उन्होंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव शायद मूव करते होंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल माना गया था, ओके। लेकिन बाद में हमको जाके पता चला नहीं, सॉलिड कंडक्टर्स में, मेटेलिक कंडक्टर्स में मूव करता कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये कन्वेंशन आज भी हम लोग यूज करते हैं कि a current arrow is drawn in the direction in which positive charge carriers would move। करंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहां से निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। इवन इफ अगर एक्चुअल चार्ज कैरियर्स आर निगेटिव, तभी भी अगर एक्चुअल चार्ज कैरियर्स निगेटिव हैं, फिर भी इवन इफ अगर निगेटिव हैं, तभी भी आपको जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बतानी है वो पॉजिटिव वाले से ही बतानी है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो सर्किट है होता है, ये सपोज ये सर्किट है बल्ब वाला, मैं एक बार फिर से इसे बता देता हूं, राइट। ये है ना, ये बैटरी आपकी, ये प्लस ये माइनस। तो आपको पता है पॉजिटिव मूव कहां से करेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे ऐसे, राइट, है ना। तो जिस डायरेक्शन से पॉजिटिव निकल सकते हैं उस डायरेक्शन को बोल दो कि वो डायरेक्शन क्या है, वो किसकी डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। वो किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। बट रियलिटी में आपको पता है, रियलिटी में यू नो कि मूव कर कौन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अपोजिट। पॉजिटिव वाले तो मूव कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि पॉजिटिव तो बॉन्डेड है बेचारा, राइट। तो यहां से मैं पॉजिटिव वाला चार्ज हटा देता हूं, ये जस्ट मैंने समझने के लिए बनाया है, राइट। कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव वुड मूव उसी को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। ओके।